आप सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी अपने हुनर को लेकर के आता है, लेकिन उसको पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो आप अगर उसको पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक पैसे वाला आदमी था, बहुत अमीर आदमी था। उसको फैक्ट्री लगानी थी एक गाँव में। वो जाता है उस जगह को देखने के लिए जहाँ उसको फैक्ट्री लगानी थी। तो जहाँ देखता है कि सामने एक नदी है, बीच में एक नदी है और उसके नदी के उस पार उसकी ज़मीन है जिसको उसने ख़रीदा है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो उसे देखने के लिए जाने के लिए उसके पास रास्ता नहीं था। अगर वो घूम करके जाता, रोड जाता, तो आज यहाँ से 20 किलोमीटर उसको फिर खाके द्वारा चक्कर लगा करके आना था, क्योंकि बीच में कहीं पुल नहीं था 20 किलोमीटर तक। तो उसने देखा कि एक नदी में एक छोटी सी नाव चल रही है और एक नाव वाला है जो लोगों को नाव में बिठा करके उस पार पहुंचाता है। तो वो उस नाव में बैठ जाते हैं। बैठ के कहता है कि आप मेरा नाम जानते हो? तो वो कहता है कि साहब मैं नहीं जानता, आपका नाम क्या है? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। आप कभी शहर गए हो? साहब मैं कभी शहर नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ही पिताजी सलबसे थे, इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। इसलिए मैंने पढ़ाई लिखाई और शहर जाना बंद कर दिया। मैं इसी से अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। आप शहर ही नहीं गए? वो ऐसे थोड़ा ऐसे कर करके कहता है, आप शहर नहीं गए? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? हर दूसरे दिन मेरी तस्वीर आती है इस अखबार में, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ। आप साहब हो गए, मैं तो नहीं गया हूँ शहर, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, आप जो ज़मीन देख रहे हो ना, ऐसे हाथ करके कहता है, आप जो ज़मीन देख रहे हो ना, वो मेरे फैक्ट्री लगाने की ज़मीन है। और पता है आपको मैं क्या उस पर क्या लगाऊंगा? बिसलरी का पानी बनाऊंगा मैं। वो थोड़ा समझ नहीं पाता है। नाप वाला बेचारा कहता है कि साहब क्या लगाओगे? तो थोड़ा इरिटेट होकर के थोड़ा चिल्ला करके कहता है, मैं इसमें बिसलरी का पानी बनाऊंगा, बिसलरी का, जो कभी शहरों में कभी आप गए हो तो शहरों में बिकता है। साहब मैं तो शहरों में गया ही नहीं हूँ और आप बिसलरी नाम ले रहे हो, मैंने तो पहली बार सुना है। आप कितना पढ़े लिखे हो? बोलता है साहब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन इसी में बीता है। अरे साहब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, जो आप शहर ही नहीं गए, ना पढ़े लिखे हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो वैसे ही अच्छे बस मर जाना अच्छा है। तो इतनी बेइज्जती होने के बाद थोड़ा उसको नाप वाले को दुख सा होता है कि हाँ यार, ऐसी ज़िंदगी का क्या, मन में सोचने लगता है ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, जो मैं कभी शहर नहीं गया हूँ और मैंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की है। तो इसी सोच में आगे चल के नाव नदी में थोड़ी सी चट्टान आती है, वो उससे टकरा जाती है। उसका ध्यान भटक जाता है, नाव उसकी चट्टान से टकरा जाती है, तो उसमें पानी बनने लगता है। नाव वाला जल्द समझ आता है कि नाव अब डूबने वाली है, तो वो जल्दी से नाव को छोड़ करके उसमें कूद जाता है। नाव में कूद जाता है, नाव से नदी में कूद जाता है। तो जो पैसे वाला आदमी था ना, वो घबरा जाता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? अरे साहब इसमें नाव में पानी बनने वाला है, इसलिए मैं इसमें कूद गया हूँ, अन्यथा आप अपन डूब जाएंगे। वो समझ जाता है नाव वाला कि तो इस इंसान को बचाना ज़रूरी है। और पैसे वाले उस शख्स को भी महसूस हो जाता है कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ यही बचा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं बचा सकता। तो उसको रियलाइज़ होता है, अरे साहब, अरे सुन रहे हो? हाँ साहब, अरे मेरी प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बचा लो, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है, मुझे माफ़ कर दो। वो बोलता है, नाव वाला बोलता है, आपको तैरना नहीं आता? हाँ मुझे तैरना नहीं आता। अरे साहब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, आपको तैरना भी नहीं आता है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, हर इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई हुनर लेके जाता है। अब मुझे माफ़ कर देना, आप मुझे बचा लो प्लीज़। क्या बोलते हैं, मैं आपको, आप चाहो जितने पैसे दूंगा, मुझे प्लीज़ बता लो। वो बोलता है, बड़ी प्यार से बोलता है नाव वाला, अरे साहब आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें, मुझे अच्छी तरह तैरना भी आता है और लोगों को नदी में पानी से बचाना भी आता है। आप चिंता मत करो, आप कूद जाओ उसमें से, नाव में से, और अच्छे से कस के मेरे को पकड़ लो। वो नाव बिजनेसमैन अच्छे से पकड़ लेता है आदमी को और वो उस तरफ पहुंचा देता है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई चीज़ में महारत हासिल होती है, लेकिन फ़र्क उसको इतना है कि पहचाने कैसे। आजकल के लोग क्या होते हैं कि दूसरों की बातों में आकर के लोग अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा भी परिवर्तन आ जाए, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी अलग अलग होती है। धन्यवाद।